नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज़ और इसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के विषय में। ठीक है, ये वीकली करंट अफेयर सीरीज़ होगा 7 से 13 मई 2023 का, यानी कि ये जो सप्ताह गया है 7 से 13 मई का, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर होगी, न्यूज़ होगा या कोई इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होंगे जो किसी संस्था या पर्सन को दिए गए होंगे, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आज जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो हम उनको बता दें कि यही 7 से 13 मई के वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में ही हमने 2 वीडियो कल अपलोड किए थे। जो था पहला इम्पॉर्टेंट डेज़ के विषय में और दूसरा था इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड इवेंट्स के विषय में। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका ये वीकली करंट अफेयर्स जो सीरीज़ है वो आपको पूरा होगा। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पर्सन एंड इवेंट्स, और आज हम बात करें स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। तो टोटल ये वीकली करंट अफेयर्स के 3 आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें, 3 वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ही हो तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है और उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की है। अब उनके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। पुरस्कार और वर्ष जो उनके बारे में बताया गया है, तो उन्हें मिला है 2018 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में विशिष्ट सेवा मंडल पुरस्कार और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक और 2022 में ही उन्हें मिला है पद्मश्री। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन हुए नीरज चोपड़ा, जो कि ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भी है। और उन्हें पुरस्कार क्या क्या मिले हैं, तो 2018 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक और 2022 में ही उन्हें मिला है पद्मश्री। ठीक है, तो ये हो गई इनके बारे में कुछ जानकारी। अब आगे देखते हैं। अगले हैं मार्क निकोलस। मार्क निकोलस बने मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष। ठीक है, तो कौन है ये मार्क निकोलस और क्या है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मार्क निकोलस को मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष स्टीफन फ्राई के पदभार ग्रहण करेंगे और इस साल अक्टूबर में अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो ये कौन है? पूर्व क्रिकेटर है और कमेंटेटर भी है मार्क निकोलस, और मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वो अगले अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, और वो अपना पदभार कब से ग्रहण करेंगे, तो इस साल अक्टूबर 2023 से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। अब मार्क निकोलस जो 1981 में एमसीसी के सदस्य बने, दुनिया भर में टेलीविज़न क्रिकेट कवरेज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। क्या है? मार्क निकोलस जो है वो 1981 में एमसीसी यानी कि मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के सदस्य बने 1981 में। और वे क्या करते थे, तो दुनिया भर के टीम में जो टेलीविज़न क्रिकेट कवरेज में एक वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनका अच्छा खासा नाम है वहाँ पर। ठीक है, उनका एक सफल पेशेवर क्रिकेट करियर रहा है जो 2 दशकों से में फैला है। इस दौरान उन्होंने 25,000 से अधिक रन बनाए और 173 विकेट लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्समैन है मार्क निकोलस। ठीक है, और ये क्या है, तो ये पूर्व क्रिकेटर है और कमेंटेटर भी है। चलिए अब आगे इसके बारे में आगे देखते हैं। तो अब ये जानते हैं, हमने अभी जाना मार्क निकोलस के बारे में, और आप ये जानते हैं कि मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब क्या है। तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब लंदन इंग्लैंड में स्थित एक क्रिकेट क्लब है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? लंदन इंग्लैंड में। इसकी स्थापना 1787
1787 में हुई थी और इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक माना जाता है। एमसीसी क्रिकेट के नियमों के लिए जिम्मेदार है और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का मालिक भी है। ठीक है, यानी क्रिकेट के जो नियम रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उसके लिए एमसीसी जिम्मेदार होती है और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की ये ऑनर भी है और इसका संचालन भी ये करते हैं, जिसे व्यापक रूप से क्रिकेट का घर माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन यहाँ से बने क्रिकेट का घर किसे कहा जाता है तो आप इसका नाम बताएंगे मेरी लेबोर्न क्रिकेट क्लब, जो कि लंदन इंग्लैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। ठीक है, और इसके क्या क्या काम है, तो ये क्रिकेट के लिए जो नियम बनते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उसके लिए इसकी जिम्मेदारी है और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ये मालिक भी है और इसका संचालन भी करते हैं और इसे ही व्यापक रूप में क्रिकेट का घर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी लॉन्च की। ठीक है, तो क्या है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 का आधिकारिक लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी लॉन्च की है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश खेल, कौशल, विरासत और संस्कृति का एक भव्य उत्सव है। ठीक है, ये शुरू कब से हो रहा है, तो ये आधिकारिक तौर पर 25 मई से 3 जून 2023 तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसकी तारीख होगी 25 मई से 3 जून तक 2023 तक। इस कार्यक्रम में 200 भारतीय विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीट वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर और लखनऊ के शहरों में 21 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश का आधिकारिक लोगो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहीं से भी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बने, जैसे मान लीजिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश का लोगो क्या था, तो यहाँ अगर नाम इस प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा है, आपको याद आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जैसे ये राज्य है तो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर इसके लोगों के बारे में ये जानकारी बताई गई है। आगे देखते हैं, तो शुभंकर में क्या बनाया गया इसका, तो बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करता है। शुभंकर जो है वो बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक अविश्वसनीय स्तनपायी है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश की भावना का प्रतीक है। तो 2 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे भी जैसे इसमें खबर आएगी, जब से इसमें 25 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे इसमें जो भी न्यूज़ आती रहेंगी हम उसमें अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो पर्सन है वो है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अब क्या है, कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन ट्रॉफी का सफलतापूर्वक बचाव किया। मैड्रिड ओपन ट्रॉफी क्या है ये पूरी चीज़ें, तो कार्लोस अल्कराज ने 3 सेटों में 6-4, 3-6 और 6-3 से जेन लेनार्ड स्ट्रफ को हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस ट्रॉफी सफलतापूर्वक जीती है। ठीक है, मैड्रिड ओपन एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल मैड्रिड, स्पेन में होता है। ठीक है, तो मैड्रिड क्या है, मैड्रिड ओपन एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट खेल है जो हर साल मैड्रिड, स्पेन में होता है। टूर्नामेंट एटीपी टूर और WTA टूर का हिस्सा है, जो क्रमशः पुरुष और महिला पेशेवर टेनिस सर्किट है। मैड्रिड ओपन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिताओं में से एक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कार्लोस अल्कराज की कौन है, तो ये है जो मैड्रिड ओपन टेनिस ट्रॉफी को जीती है इन्होंने। ठीक है, और मैड्रिड ओपन क्या है, तो स्पेन में मैड्रिड में होने वाले ये एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने क्यूबा के हवाना में एक एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में 17.37
ठीक है, 17.37 मीटर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग राष्ट्रीय अंक के साथ एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 2016 में बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्रां प्री में रंजीत महेश्वरी द्वारा बनाए गए 17.30 मीटर के पिछले पुरुषों के ट्रिपल जंप के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो ये किन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए आए हैं? रंजीत महेश्वरी, जिन्होंने 2016 में आयोजित बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्रां प्री में 17.30 मीटर जो रिकॉर्ड बनाया था उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया है, उससे ये आगे बढ़ चुके हैं और इनका रिकॉर्ड है 17.37 मीटर का। ठीक है, अब इनके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि प्रवीण चित्रवेल की उत्कृष्ट उपलब्धि ने उन्हें 19 से 27 अगस्त तक बुडापेस्ट में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए योग्य बना दिया है। उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित 16.60 मीटर के एशियाई खेलों 2023 के क्वालिफाइंग मानक को व्यापक रूप से हराया, क्योंकि उन्होंने मार्च में बेल्लारी में दूसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में 17.17 मीटर की छलांग के साथ पहले अंक हासिल कर लिए थे। ठीक है, शनिवार से पहले ट्रिपल जंप में उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले साल चेन्नई में 17.18 मीटर दर्ज किया गया था। बर्गिम में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पोडियम फिनिश से चूकने के बाद प्रवीण चित्रवेल ने 2023 सीजन के लिए एक असाधारण शुरुआत की है। ठीक है, तो ये जब बर्गिम में जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ठीक है, उसमें जो इन्होंने पोडियम फिनिश से चूकने के बाद अब जो है 2023 के लिए इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, यह कहना चाहिए असाधारण शुरुआत की है। फरवरी में उन्होंने 16.98 मीटर की छलांग लगाई, राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड तोड़ दिया और अस्ताना में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता। इसके बाद उन्होंने मार्च में दूसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद उन्होंने मार्च में यही 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगले पर्सन जो है वो है मैक्स वेरस्टेपन। मैक्स वेरस्टेपन ये स्पोर्ट्स पर्सन है और इनके बारे में बताया गया कि मैक्स वेरस्टेपन ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। विश्व चैंपियन मैक्स वेरस्टेपन ने रेड बुल टीम के साथ ही सर्जियो पेरेज को हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। किसे हराया है? तो साथ ही बुल टीम के साथ ही सर्जियो पेरेज को हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन, यहाँ पर जो दोस्तों जो नाम और विजेताओं के नाम दिए गए हैं, जो खेल का नाम है वो बताया गया है और विजेताओं के नाम दिए गए हैं। मैं इसे इसलिए रिपीट करते हैं यहाँ पर क्योंकि आप जितना आप ज़्यादा रिपीट सुनेंगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार खेल के नाम और उसके संबंधित विजेताओं को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता रहे हैं सर्जियो पेरेज और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 के भी विजेता रहे हैं सर्जियो पेरेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंडी मरे ने एक्स-एन-प्रोवेंस में टॉमी पॉल पर जीत हासिल की। ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जा रही है? तो एंडी मरे ने एक्स-एन-प्रोवेंस में टॉमी पॉल पर जीत हासिल की। ठीक है, स्कॉटिश टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने एक्स-एन-प्रोवेंस में एटीपी चैलेंजर इवेंट के फाइनल में दुनिया के 17वें नंबर के टॉमी पॉल को 2-6, 6-1, 6-2 से हराकर 2019 के बाद से अपना पहला टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो कौन है एंडी मरे? तो स्कॉटिश टेनिस खिलाड़ी है एंडी मरे और इन्होंने किसके हराया है? तो टॉमी पॉल को, जो दुनिया में 17वें नंबर के टॉमी पॉल है, उन्हें हराकर टूर्नामेंट जीता है। यह जीत न केवल 2019 में एंटवर्प के बाद से उनका पहला खिताब है, बल्कि 2016 में रोम मास्टर्स 1000 के बाद उनका पहला क्वालिफाइड कोर्ट किताब भी है, जो उनकी विश्व रैंकिंग को 42वें नंबर पर पहुंचा देता है, जो 5 वर्षों में सबसे अधिक है। ठीक है, अगले पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन है ये भी, और अभी इनकी 2020 में
डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इनके बारे में बताया जा रहा है। भारतीय फुटबॉल दिग्गज पीके बनर्जी का जन्मदिन AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो किसने घोषणा की इसमें? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने घोषणा की है कि भारतीय फुटबॉल दिग्गज प्रदीप कुमार बनर्जी की जयंती 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाया जाएगा। अब क्या है, AIFF के महासचिव डॉक्टर शाजी प्रभाकरन ने पीके बनर्जी के जन्मदिन को एक फुटबॉलर के रूप में उनके शानदार करियर के लिए श्रद्धांजलि के रूप में चुना है। ठीक है, अब AIFF ग्रास रूट डे की स्थापना रणनीतिक रोडमैप विजन 2047 के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य भारतीय फुटबॉल में जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विज़न भी बताया गया है, विज़न 2047। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि विज़न 2047 क्या है, तो यहाँ पर फ़ौरन आपके दिमाग में, आपके माइंड पे पीके बनर्जी की जो पिक्चर है, पीके बनर्जी जी का जो नाम है, वो आपका ध्यान रहना चाहिए। और क्या है ये AIFF, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, AIFF ग्रास रूट डे की स्थापना रणनीतिक रोड मैप विजन 2047 के साथ संरेखित है और इसका उद्देश्य है भारतीय फुटबॉल में जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं। 2026 तक 35 मिलियन बच्चों को फुटबॉल में शामिल करना है और 2047 तक 100 मिलियन तक इनकी संख्या पहुंचा देनी है। ठीक है, तो इनका एक उद्देश्य ये भी है कि 2026 तक कम से कम 35 मिलियन बच्चों को फुटबॉल में शामिल करना है, फुटबॉल के खेल में शामिल करना है और 2047 तक 100 मिलियन तक इनकी संख्या को पहुंचाना है। ठीक है, तो उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा, AIFF ध्यान रखिएगा, पीके बनर्जी जी का पिक्चर और पीके बनर्जी को इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और AIFF ग्रास रूट डे क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फेडरेशन ने ब्लू कप्स प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, क्लबों, अकादमियों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया जा रहा है। किस कार्यक्रम के लिए? ये जो पूरा अभी आपने उद्देश्य देखा, इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है पुलित्जर पुरस्कार 2023। पुलित्जर पुरस्कार 2023 घोषित। तो वार्षिक पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1917 में प्रस्तुत किए गए थे। अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है ये। ठीक है, तो क्या है, ये पुलित्जर पुरस्कार वार्षिक रूप से घोषित किया जाता है, वर्ष में हर साल घोषित किया जाता है और पहली बार ये 1917 में प्रस्तुत किया गया था। क्या है ये? अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है पुलित्जर पुरस्कार। उनका नाम अखबार के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया है, जिनकी मृत्यु 1911 में हुई थी। अपनी वसीयत में पुलित्जर ने पुरस्कार बनाने और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल स्थापित करने के लिए पैसे छोड़े हैं। ठीक है, छोड़े थे उन्होंने। तो क्या है ये पूरा मामला कि एक प्रकाशक थे, अखबार के प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर। ठीक है, अखबार के ये प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर। इनके नाम पे ये पुलित्जर पुरस्कार रखा गया है। उनकी डेथ जो हुई थी 1911 में हुई थी और अपनी वसीयत में उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार बनाने के लिए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल स्थापित करने के लिए कुछ पैसे छोड़ रखे थे। ठीक है, तो ये हर साल इसके सम्मान में ये पत्रकारिता सम्मान में ये दिया जाता है। पुलित्जर को सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो अमेरिका स्थित एक पत्रकार या संगठन प्राप्त कर सकता है। कौन इसके हकदार होंगे? तो पत्रकार या फिर संगठन जो अमेरिका में स्थित हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरस्कारों की घोषणा पुलित्जर पुरस्कारों के प्रशासक मार्जोरी मिलर ने की। नाम क्या था इनका? मार्जोरी मिलर। उन्होंने इनकी घोषणा की और 22 पुलित्जर श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों में से 21 में से विजेताओं को $15,000 नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। ठीक है,
2023 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें 15 श्रेणियों में पत्रकारिता के लिए 16 में से 4 पुरस्कार स्थानीय अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करने वाले स्थानीय आउटलेट्स को भी दिए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, 9 मई 2023 को नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 फेज 1 के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र और 5 मरणोपरांत सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। ठीक है, तो आपको टोटल इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने नई दिल्ली में 9 मई 2023 को नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में फेज 1 के समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस और राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कीर्ति चक्र दिया है और शौर्य चक्र दिया है। ठीक है, कीर्ति चक्र टोटल 8 थे, जिसमें से 5 मरणोपरांत सहित दिए गए हैं और जो शौर्य चक्र थे वो थे टोटल 29, जिसमें से भी 5 मरणोपरांत शामिल है। ठीक है, तो टोटल आप याद रखिएगा 8 कीर्ति चक्र में 5 मरणोपरांत है और 29 शौर्य चक्र में भी 5 मरणोपरांत शामिल किए गए हैं। कर्मियों को विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए, तो ये तो वो थे प्री स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब हमने देखा, आगे हमने जो देखा अभी राष्ट्रपति जी की, वो था जो भी पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जो भी अवार्ड दिए गए। अगला जो अवार्ड मिला है वो है सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ भारत रत्न की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पूर्व भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, जो मुंबई में बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा दिया गया था और सीएम की ओर से यूपी विधान परिषद के सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पूर्व भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है, जो कि मुंबई में बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें वे मुख्य अतिथि थे। और सीएम की ओर से यूपी विधान परिषद के सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल ने इस अवार्ड को स्वीकार किया। ठीक है, इस अवसर पर लोकप्रिय फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा, उदित नारायण और राजपाल यादव सहित देश के अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कोचीन पोर्ट ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2023 कौन जीता है? कोचीन पोर्ट। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022 से 23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचीन पोर्ट अथॉरिटी CPA को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में CPA यानी कि कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष M बीना को पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, यह पुरस्कार शुष्क बल्क और तरल बल्क कार्गो जहाज़ों को संभालने में कोचीन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में है। ठीक है, तो क्या है, आप ध्यान रखिएगा कि सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार 2023 कौन जीता है? कोचीन पोर्ट ने जीता है। अब बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय
ठीक है, किसकी तरफ से ये जारी हुआ था? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचिन पोर्ट अथॉरिटी सीपीए को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में सीपीए के अध्यक्ष एम बीना को ये पुरस्कार प्रदान किया है। आप साइट पे जो पिक लगी है उसमें देख रहे होंगे। ठीक है, यह पुरस्कार शुष्क बल और तरल बल्क कार्गो जहाज़ों को संभालने में कोचिन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेल्फ मेड अवसर की तरफ से एक छोटा सा प्रयास। हालांकि प्रयास छोटा सा होगा, लेकिन ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारी चीज़ें, हमारी टीम ये सारी चीज़ें एकत्रित करती है और आपके लिए लाती है, ताकि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े और सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सेल्फ मेड अवसर। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे भी जीके, जीएस, डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स क्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।